चलो दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की पहेली का चक्रव्यूह। अच्छी कहानी लगी इसलिए आपको सुना रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना। राधा चरण सेन को पहेलियां बूझने का विचित्र शौक था। वह प्रतिदिन दरबारियों से अजीब अजीब पहेलियां बूझता था। एक पेड़ पर दो कबूतरों का जोड़ा बैठा हुआ है। कैसे इस बात का पता चले कि दोनों में से कौन कबूतर है और कौन कबूतरी है? महाराज, आज तो आपने बड़ी सरल पहेली पूछी है। इस पहेली को तो कोई भी बूझ सकता है। कबूतरों के जोड़े के आगे दाना डालो, तब उनमें से जो दाना चुगेगा वह होगा कबूतर, और जो दाना चुगेगी वह होगी कबूतरी। वह मान गए, तुम्हें क्या दिल खुश करने वाला जवाब दिया है। जिस किसी भी जिस किसी का भी उत्तर उसे सही जचता, उसे वह दिल खोल कर पुरस्कार देता। राजकोष के धन की बर्बादी है यह। चरणसेन की इस आदत से प्रधानमंत्री माधव कर्ण बहुत परेशान था। महाराज को कैसे पहेलियों के चक्रव्यूह से बाहर निकाला जाए। महाराज की इस आदत के कारण दरबार में तमाम समय इसी प्रकार की बातें होती रहती हैं। महाराज का सारा समय नई पहेलियां खोजने में व्यर्थ चला जाता है। राजहित के कार्यों के लिए वे समय निकाल ही नहीं पाते हैं। पहेली का उत्तर बताने वालों को राजकोष में से पुरस्कार देकर बेवजह राजकोष खाली करने में लगे हुए हैं महाराज। जैसे भी हो, महाराज की इस गंदी व महंगी आदत को छुड़ाना ही होगा, लेकिन कैसे? एक दिन, महाराज, राजकुमारी बेला अब सयानी हो गई है। तुम ठीक कह रही हो महारानी चंदा। महाराज, जब बेटी सयानी हो जाए तो उसके विवाह में देरी नहीं करनी चाहिए। आप शीघ्र ही बेला के स्वयंवर का आयोजन कर उसमें दूर दूर के राजकुमारों को बुलवाइए। नहीं महारानी, हम अपनी बेटी के लिए स्वयंवर का आयोजन नहीं करेंगे। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ महारानी, मैं अपनी बेटी के लिए स्वयंवर से नहीं अपितु दूसरे ढंग से वर चुनूंगा। वह दूसरा ढंग कौन सा है महाराज? मैं राजकुमारी बेला का विवाह उसी के साथ करूंगा जो मेरी पहेली का सही सही उत्तर देगा। ओ सत्यानाश! महाराज, बेटी के लिए योग्य वर की तलाश पहेलियों के द्वारा करेंगे। महाराज की सनक के बारे में क्या कहूँ क्या न कहूँ। राधा चरण सेन अब इसी उधेड़बुन में लग गया। सही दामाद की खोज के लिए कौन सी पहेली बूझनी चाहिए? हाँ, यह पहेली ठीक रहेगी। नहीं नहीं, इस पहेली को तो कोई मूर्ख भी बूझ सकता है। इसे नहीं बूझूंगा मैं। कई दिन बीतने पर भी राधा चरण सेन सही पहेली का चुनाव न कर पाया। एक दिन जब कई दिनों की लगातार वर्षा के बाद आसमान खुला तो चरणसेन घूमने के उद्देश्य से महल की छत पर चला गया। आहा, आकाश में खिला इंद्रधनुष कितना लुभावना लग रहा है। वह कुछ पल इंद्रधनुष को देखता रहा। मिल गई, मिल गई, राजकुमारी बेला के वर की खोज के लिए नई व अनोखी पहेली मिल गई। अगले दिन जब दरबार लगा, हमने राजकुमारी बेला का विवाह करने का निश्चय किया है। जो हमारे हाथ में इंद्रधनुष ला कर देगा, हम उसी के साथ बेला का विवाह करेंगे। महाराज, बेटी के विवाह में भी आप पहेलियों का समावेश कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। यह सुन चरणसेन की भुरकुटी तन गई। प्रधानमंत्री जी, बेला आपकी नहीं हमारी बेटी है। उसका विवाह हम जैसे चाहेंगे वही करेंगे। जी महाराज। महाराज के सनकीपन की तो अब हद ही हो गई है। लोगों के बीच उस दिन राधा चरण सेन के इस घोषणा की चर्चा थी। महाराज ने राजकुमारी बेला से विवाह करने की शर्त के लिए जो पहली बूझी है, उसे कैसे हल किया जा सकता है भला? भला इंद्रधनुष को हाथ में कैसे ला कर दिया जा सकता है? लगता है महाराज पगला गए हैं। दूसरी ओर, इस विचित्र पहेली के कारण कहीं महाराज किसी कुपात्र के साथ राजकुमारी बेला का विवाह न कर बैठे। अभी सहसा उसे ध्यान आया। बिंदल नगर का युवा राजा अलंकार बहुत ही बुद्धिमान व हर तरह से राजकुमारी बेला के योग्य है। इस विषय में मुझे बिंदल नगर जाकर राजा अलंकार से बात करनी चाहिए। वह उसी समय राजा चरणसेन के पास पहुंचा। महाराज, कुछ समय के लिए मैं राज्य से बाहर जाना चाहता हूँ। ठीक है। वह उसी दिन बिंदल नगर रवाना हो गया। बिंदल नगर पहुंचने पर, राजन, हमारे महाराज अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। मेरी इच्छा है कि राजकुमारी बेला के साथ आपका विवाह होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, हमारे ही साथ क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप ही वह शख्स हैं जो राजा चरणसेन द्वारा पूछी गई पहेली को हल कर सकते हैं। यह पहेली का क्या चक्कर है प्रधानमंत्री जी?
राजन, हमारे महाराज उसी के साथ राजकुमारी बेला का विवाह करेंगे जो उनके द्वारा पूछी पहेली को हल कर पाएगा। हो ऐसा? यह तो बड़ी विचित्र बात बताई है आपने। राजन, इसी बात का तो दुख है मुझे कि मैं बहुत चाहने पर भी महाराज को उनके इस सनक से छुटकारा नहीं दिला पाया हूँ। आपके पास इसी आशा से आया हूँ कि शायद आप ऐसा कर सके। राजा चंद्रसेन जी ने कौन सी पहेली पूछी है? उनकी पहेली यह है, जो कोई भी उनके हाथ में इंद्रधनुष ला कर देगा उसी के साथ वे राजकुमारी बेला का विवाह करेंगे। वो तो यह बात है। हाँ राजन, मुझे डर है कि कहीं कोई कुपात्र इस अवसर का फायदा न उठा जाए। प्रधानमंत्री जी, घबराइए नहीं। इंद्रधनुष को हाथ में लाना तो बहुत ही सरल कार्य है। मैं ऐसा करके दिखा सकता हूँ। तो मेरा यहाँ आना सफल हो गया। हाँ प्रधानमंत्री जी, मैं राजा चंद्रसेन के सम्मुख ऐसा करके दिखाऊंगा, पर इससे पहले उन्हें थोड़ा सबक भी सिखाना चाहूंगा ताकि वे पहली बूझना छोड़ दे। वो यह तो सोने में सुहागा होगा। प्रधानमंत्री जी, आप मोहन नगर पधारिए। मैं भी शीघ्र वहाँ आऊंगा। ठीक है राजन। इस घटना के 10 दिन पश्चात ही राजा अलंकार मोहन नगर में था। महाराज, मैं आपकी पुत्री बेला के साथ विवाह करना चाहता हूँ। राजन, राजकुमारी बेला के साथ वही विवाह कर पाएगा जो मेरे हाथ पर इंद्रधनुष लाकर रखेगा। महाराज, इंद्रधनुष तो आकाश में होता है, उसे भला पृथ्वी पर कैसे लाया जा सकता है? राजन, यदि इंद्रधनुष को पृथ्वी पर लाना सरल कार्य नहीं है तो राजकुमारी बेला के साथ भी विवाह कर पाना कोई सरल कार्य नहीं है, समझे? ओ महाराज, यदि मैं इंद्रधनुष को आपके हाथ पर न ला सका तो जो ऐसा कर पाएगा उसी के साथ राजकुमारी बेला का विवाह करेंगे हम, चाहे ऐसा करने वाला कोई भी हो। हाँ, वह कोई भी हो सकता है, साधारण आदमी भी, कोई चोर बदमाश भी। हाँ हाँ, चोर बदमाश भी। हो, यह तो आपकी जाति है महाराज। आप मेरी कोई भी परीक्षा लेकर देख सकते हैं। मैं आंख मूंद कर हर परीक्षा दे सकता हूँ। मैंने वेद पुराणों का भी अध्ययन किया है, आपके राज्य के बड़े से बड़े पंडित भी। बस बस, ये काम तो कोई भी कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि बेला का पति इन सब से अलग अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का स्वामी होना चाहिए। और तब तो राजकुमारी बेला के साथ मेरा विवाह कदापि नहीं हो सकता है महाराज। तुम्हें यहाँ यह इच्छा लेकर आना ही नहीं चाहिए था। राजा अलंकार वापस लौट आया उसी रात। तभी, कौन हो तुम? मैं एक चोर हूँ और राजा का खजाना लूटने आया हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इसे महाराज के पास ले चलो। जब पहरेदार उसे चरणसेन के पास लेकर पहुंचे, कौन है ये? महाराज, मैं आपका होने वाला दामाद हूँ। खामोश, जानते हो क्या बक रहे हो? वही कह रहा हूँ जो सच है महाराज। महाराज, यह एक चोर है। यह खजाने में चोरी करने के उद्देश्य से महल में घुसा था। वो चोर होकर हमारा दामाद बनने के सपने देख रहा है, नालायक। महाराज, मैंने आपकी पहेली का हल ढूंढ लिया है, इसलिए मैं आपका होने वाला दामाद हुआ कि नहीं। तुमने हमारी पहेली का हल ढूंढ लिया है? हाँ महाराज, कल प्रातः होने पर मैं आपको इंद्रधनुष दे सकता हूँ। यदि तुम हमारी पहेली का हल जानते थे तो फिर महल में चोरी के उद्देश्य से क्यों घुसे थे तुम? महाराज, राजकुमारी बेला से विवाह करने के बाद आपके खजाने पर मेरा भी तो हक बनता है, इसलिए मैं महल में घुसकर यह देखना चाहता था कि खजाने में क्या कुछ है। तभी इन पहरेदारों ने मुझे पकड़ लिया महाराज। इन पहरेदारों को दंडित कीजिए, इन्होंने आपके होने वाले दामाद का अपमान किया है। खामोश, बार बार सबक को हमारा होने वाला दामाद नहीं कहो। पहरेदार, इसे इस समय ले जाकर कारागार में बंद कर दो। कल इसका निर्णय करेंगे हम। जी महाराज। यह आप ठीक नहीं कर रहे हैं महाराज, होने वाले दामाद का ऐसा स्वागत। जब पहरेदार चोर को वहां से ले गए, क्या सचमुच यह चोर मेरे हाथ में इंद्रधनुष लाकर धर सकता है? अगर उसने ऐसा कर दिखाया तो? कुछ भी हो, मैं किसी भी हालत में चोर के साथ अपनी इकलौती बेटी बेला को नहीं ब्याऊंगा। मैं चोरी के अपराध में कल चोर को प्राण दंड दे दूंगा। तब न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब चोर ही जीवित नहीं रहेगा तब कैसे वह बेला के साथ विवाह का दावा पेश कर पाएगा? अगले दिन, चलो, तुम्हें महाराज ने दरबार में बुलाया है। महाराज के होने वाले दामाद के साथ जरा इज्जत से पेश आओ तुम लोग, करना, वरना क्या कर लेगा तू। तब राजा का दामाद बनते सबसे पहले तुम्हें नौकरी से निकलवाऊंगा मैं। जा जा,
बड़ा आया मुझे नौकरी से निकलवाने वाला। दिन में ख्वाब देखने छोड़कर चुपचाप मेरे साथ चला चल। तब चोर पहरेदार के साथ चल दिया। कल तुम चोरी के उद्देश्य से हमारे महल में घुसे थे, इसलिए हम तुम्हें प्राण दंड देते हैं। इसी समय तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए, यह हमारा आदेश है। महाराज, लगता है आप मुझे सूली पर चढ़ाने को बहुत ही उतावले हैं। मुझे सूली पर चढ़ना मंजूर है, पर सूली पर चढ़ने से पहले मैं आपके द्वारा पूछी पहेली को हल कर दिखाना चाहता हूँ। हमें नहीं देखना अपनी पहेली का हल। महाराज, यह तो आपकी नाइंसाफी है। मैं आपकी पहेली का हल जानता हूँ। इसे हल कर मैं आपका दामाद बनने का स्वप्न देख रहा हूँ, और आप उस स्वप्न को साकार नहीं होने दे रहे हैं। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि तुम एक चोर हो। असहाय से आपने ऐसी तो कोई शर्त नहीं रखी थी महाराज कि आपकी पहेली का हल ढूंढने वाला कोई चोर नहीं होना चाहिए। वो यह चोर तो बड़ा ही चालाक है, अपनी बातों के जाल में फंसाकर यह बेबस कर देना चाह रहा है। अब अगर बड़े दरबार में इसकी बात नहीं मानता हूँ तो लोगों की नजरों से गिरता हूँ। अगर बात मानता हूँ तो क्या पता यह पहेली हल ही कर दे। तब हर सूरत में मुझे बेला के साथ इसका विवाह करना होगा। इस अवस्था में एक चोर को दामाद बनाना होगा मुझे। महाराज किस सोच में पड़ गए? इंद्रधनुष को हथेली पर नहीं लेना चाहेंगे आप? उत्साह से चरणसेन ने दरबारियों की ओर देखा। क्या इस दरबार में इस चोर के अलावा और कोई मेरी पहली का हाल नहीं बता सकता? चारों ओर सन्नाटा छा गया। देख लीजिए महाराज, दरबार में छाए सन्नाटे का मतलब स्पष्ट है कि मेरे अलावा और कोई भी आपकी पहली का हाल नहीं जानता है। महाराज, क्या पता यह चोर झूठी बक 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 कर रहा हो। इसकी परीक्षा तो लेकर देखिए। प्रधानमंत्री जी ठीक कह रहे हैं महाराज। चरणसेन यह सुन सोच में डूब गया। पहली के कैसे चक्रव्यूह में फंस गया हूं मैं। और कोई चारा न देख उसे कहना ही पड़ा। ठीक है चोर, तुम हमारी पहेली हल करके दिखलाओ। महाराज, एक शीशे के पात्र में साबुन घुला पानी मंगवा दीजिए। तुरंत ऐसे पानी की व्यवस्था की गई। महाराज, सिंहासन से उतरकर अब जरा मेरे साथ खिड़की के पास आइए। जब वे दोनों खिड़की के पास पहुंचे, इस पात्र को हाथ में ले लीजिए महाराज। चरणसेन ने पात्र को हाथ में ले लिया। देख लीजिए महाराज, इंद्रधनुष आपके हाथ में है। सचमुच साबुन के दागों से धूप गुजरने से इंद्रधनुष के रंग पात्र में छिटक आए हैं। महाराज, इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा मैंने आपकी पहेली को हल कर दिखाया है। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए, राजकुमारी बेला का विवाह। ठीक है, यह बात बड़े दरबार में नहीं अपितु महल में होगी। दरबार की समाप्ति पर आओ हमारे साथ महल में चलो। चलिए महाराज। जब वे महल में आए, चोर, तुमने महल में चोरी के उद्देश्य से घुसकर अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हें प्राण दंड भी दे चुका हूँ। इसलिए तुम हमारे दामाद बनने के लायक किसी भी सूरत से नहीं हो। लेकिन महाराज, मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरा हूँ। यह बात क्यों भूल रहे हैं आप? भले ही मैं चोर सही, पर आपके द्वारा पूछी पहेली को मैंने बड़े दरबार में हल किया है। आप राजवंश के हैं, इसलिए आपको वचन तोड़ना शोभा नहीं देता। वो हमें नैतिकता की शिक्षा दे रहे हो तुम? चरणसेन बुरी तरह परेशान हो उठा। देखो, तुम जो भी मांगोगे मैं वही देने को तैयार हूँ, पर तुम रात के अंधेरे में मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। चला जाऊंगा महाराज, पर बेला से विवाह करने के पश्चात। वो बड़े ही निर्लज हो। तुम तो बार बार एक ही राग अलाप रहे हो। महाराज, मैं राग नहीं अलाप रहा हूँ। हक अपना हक आपसे मांग रहा हूँ। पर यह भी तो सोचो, तुम एक चोर के हाथ में अपनी बेटी का हाथ कैसे दे हम? यह तो आपका दोगलापन है महाराज। पहले तो आप कहते थे कि आप उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करेंगे जो आपके द्वारा पूछी पहेली को हल करेगा, चाहे वह कोई चोर बदमाश ही क्यों न हो। महाराज, मैंने सुना राजवंश के लोग जो कहते हैं उस पर हर हालत में अटल रहते हैं। शायद आप सच्चे राजवंश के नहीं है, तभी तो। खामोश, और ज्यादा बोले तो उसे कहना ही पड़ा। ठीक है, कल बेला के साथ तुम्हारा विवाह होगा। महाराज की जय हो, मुझे यही चाहिए था। उस रात महाराज देख लिया अपनी पहेलियों का नतीजा। एक चोर के साथ बेटी को ब्याहना पड़ रहा है। महारानी, आज हमें अपनी भूल का आभास हो रहा है।
न हम पहले की शर्त रखते, न एक चोर के साथ बेटी ब्याहने की नौबत आती। अब चेतने से क्या होता है महाराज, बेटी का भाग्य तो आपकी पहेलियों ने फोड़ ही दिया। चोर का भी कोई पता ठिकाना होता है महाराज। अगले दिन चोर को दूल्हा बनाया गया और उदास मन से चरणसेन ने उसके साथ बेला का विवाह किया। विवाह के पश्चात, अच्छा महाराज, अब हम दोनों को विदा दीजिए, अपना पता ठिकाना तो बताते जाओ। बेला को यहाँ से कहाँ ले जाओगे तुम? चोर का कोई पता ठिकाना होता है महाराज, आज यहाँ कल वहाँ। वो जब चरणसेन ने चोर के साथ बेला को विदा किया तो उसका हृदय रो रहा था। दूसरी ओर, वाह राजा अलंकार, मैं तुम्हारी अक्लमंदी का कायल हो गया हूँ। किस बुद्धिमानी के साथ तुमने महाराज को सबक सिखाया है। इस घटना के कुछ दिन पश्चात, महाराज, मैं बिंदल नगर का दूत हूँ, आपके नाम अपने महाराज का पत्र लाया हूँ। दूत से लेकर चरणसेन ने पत्र पढ़ा। महाराज, अपने विवाह की खुशी में पूर्णिमा को हम एक राजभोज का आयोजन कर रहे हैं, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। राजा अलंकार, बिंदल नगर। दूत, अपने महाराज से कहना कि हम राजभोज में अवश्य आएंगे। पूर्णिमा से कई दिन पहले चरणसेन ने बिंदल नगर को प्रस्थान किया। जब वह बिंदल नगर पहुंचा, आइए महाराज, बिंदल नगर में आपका स्वागत है। आइए महाराज, सबसे पहले मैं आपको अपनी नवविवाहिता रानी से मिलवाता हूँ। वह राजा चरणसेन को अपने रंग महल में ले गया। महाराज, यही है मेरी रानी। रानी, घूंघट क्यों कर रखा, घूंघट हटा लो, हटा दो। जब रानी ने घूंघट ऊपर उठाया, बेला तुम? जी महाराज। तुम्हारा विवाह तुम्हारा विवाह तो एक चोर के साथ हुआ था। वह चोर मैं ही था महाराज। वह चोर तुम थे? तुमने चोर का बहरूप क्यों धरा था राजा अलंकार? महाराज, दृष्टा के लिए क्षमा करे, ऐसा करके मैं आपकी बंद आंखें खोलना चाहता था। वह कैसे? महाराज, आपको अपनी जिद के कारण एक चोर के साथ अपनी इकलौती बेटी का विवाह करना पड़ा। यह दुख आपको अब तक सालता रहा होगा। वह तो चोर के रूप में मैं था। यदि वास्तव में कोई चोर आपकी बेटी को ब्याह ले जाता तो आप अपने वादे में बंधे होने के कारण कुछ नहीं कर सकते थे। इस प्रकार आपकी इकलौती बेटी का भाग्य सदा सर्वदा के लिए फूट चुका होता। हाँ, यह बात तो है, तुमने वास्तव में ही मेरी आंखें खोल दी है बेटा। तुम ठीक कहते हो, योग्यता की कसौटी पहेलियों द्वारा नहीं अपितु अपनी बुद्धि से करनी चाहिए। यह तो मेरा सौभाग्य था जो मुझे तुम जैसा दामाद मिला, नहीं तो अपनी ओर से तो मैं बेला के भाग्य फोड़ ही बैठा था। छोड़िए इन बातों को महाराज, आप लंबी यात्रा तय करके आए हैं, भूख लगाई होगी, मैं भोजन का प्रबंध करवाता हूँ। नहीं बेटा, अब तो मैं यहाँ का पानी भी नहीं पी सकूंगा। क्यों महाराज, इतने बुद्धिमान व्यक्ति होकर इतना भी नहीं जानते तुम कि यहाँ मेरी बेटी भी आई गई है। बेटी के घर का अन्न जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ मैं? वो, इस बात को तो मैं भूल ही गया था। बेटा, मुझे खुशी है कि बेला को तुम जैसा समझदार पति मिला। मैं अब यहाँ से चलना चाहूंगा, आपको यहाँ रोक भी तो नहीं सकता हूँ मैं। और वह वहां से चलने लगा। महाराज, मैंने आपसे दहेज में कुछ भी नहीं लिया। इस समय दहेज में मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बेटा, मैं समझ गया था कि तुम क्या मांगना चाहते हो, एक वचन है। तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं पहेलियों की कसौटी पर किसी की योग्यता को नहीं परखूंगा। पहेलियां सिर्फ मनोरंजन की चीज है, उन पर मैं अब अपने राजकोष का धन व्यर्थ नहीं फूकूंगा। बस महाराज, मैं आपसे यही वचन मांगना चाहता था। तब राजा चरणसेन के आदेश पर सारथी ने रथ को आगे बढ़ा दिया। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।